नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे। आप सभी लोगों का अपने स्टूडेंट्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, पूरा बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आपका टाइम एंड वर्क। जिन लोगों को आता होगा ये चैप्टर बहुत अच्छी बात है, नहीं आता होगा तो यहाँ हम आज इसका पार्ट 1, फिर इसका पार्ट 2 एंड फिर इसका पार्ट 3, 3 पार्ट में इसको कवर करने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि हम आपको अच्छे कंसेप्ट सिखा पाएँ। ठीक है, जैसा कि दोस्तों एसएससी जीडी का एग्ज़ाम का डेट भी आउट हो चुका है ना। तो आपका जनवरी का मिड का आप टाइम पकड़ लीजिए इसको। तो इस हिसाब से आपको तैयारी को भी थोड़ा बढ़ा देना होगा। जितने भी फेस्टिवल्स थे वो चले गए हैं, है ना, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए। तो आप पढ़ना भी शुरू कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ये अच्छे से पढ़ा दिया था। और आज मैं जो शुरू करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, टाइम एंड वर्क, है ना। इसका बेसिक से लेकर के और एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, अगर आपने हमारा ये क्लास पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देख लिया, बेसिक टू एडवांस, उसके बाद आपको ना तो कोई वीडियोस देखने का ज़रूरत है ना। सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका हो जाएगा कंप्लीट पूरा। ठीक है, चलिए तो बिना बात किए हुए आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है टाइम एंड वर्क का है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहेगा। बड़ा बेसिक सा सवाल है, जिन लोगों को आता होगा, है ना, वीडियो को वो लोग भी देखिएगा, क्योंकि पहले बेसिक लेंगे, फिर उसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन, उसके ऊपर ऐसे करके। ऐसे में क्या होगा कि वो लोग भी सीख पाएंगे जिनको कुछ नहीं आइडिया है ना, वो लोग भी सीख पाएंगे। लेकिन अगर हम कहीं से भी क्वेश्चन ले लेंगे ना, तो फिर वो लोग छूट जाते हैं जिनको कुछ नहीं आता होता, राइट। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। आज का जो पहला आप क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है ना। और आज का ये हमारा सारा क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, वो सारा का सारा हिंदी में रहने वाला है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ना, बहुत ही बेसिक है। जिनको नहीं आता है वो लोग आराम से सीख पाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम बेसिक से जाएंगे हाई लेवल तक। देखो, पहला चीज़ आपको क्या बोला गया है कि ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में काम कर रहा है ना। तो आप लिखोगे यहाँ पे ए किसी काम को कितना दिन में कर रहा है मेरे भाई, 10 दिन में काम कर रहा है। बी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, बी उसी काम को जो है 15 दिन में कर रहा है, ऐसे लिख पाएंगे आप। और आपसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे मेरे भाई, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। एंड ऑप्शन है आपके पास में 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 8 दिन, इस तरह से ऑप्शन है, राइट। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं, तो अगर आपको नए हैं, पूरे नए हैं, है ना, तो आप थोड़ा सा मेरा इस बात को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नए हैं तो। देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिल के कितने दिन में वो काम को पूरा करेंगे। तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वर्क क्या है ना। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में दोस्त आपको एक ही चीज़ पता करना है हर क्वेश्चन में, कि वर्क कितना है। अगर आपने ये फाइंड करना सीख गया कि वर्क कितना है, तो आप बना पाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा कि आपका जो है ना, मैंने आपको कहा कि एक काम है ना, ये काम तुम कितना दिन में कर दोगे। मैंने आपसे पूछा कि कितना दिन में कम ये कर दोगे, राइट। तो आप क्या पूछोगे पहले कि बताओ सर काम क्या है, कितना काम है, तभी तो बता पाएंगे ना कितना दिन लगेगा। तो टाइम एंड वर्क के वाले के चैप्टर में जो आप पढ़ेंगे, आपको बेसिकली पहला चीज़ जो पता करना है वो ये पता करना है कि काम कितना है, यानी वर्क हमारे पास कितना है ना। बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ भाई, इससे नीचे कोई बेसिक नहीं होता है ना। आप समझिए, फिर लेवल ऐसे ऐसे ऊपर जाएंगे लेकर के। तो पहले हम निकल चलते हैं काम को फाइंड करने के लिए, वर्क को। तो अगर आपको वर्क फाइंड करना हो इस तरह के क्वेश्चंस में, तो आप क्या करोगे मेरे भाई, दोनों का एलसीएम ले लो। तो 10 और 15 का जो एलसीएम है ना, वो कैसे निकाल लोगे, बच्चे की तरह बता रहा हूँ, आप सीखिएगा। 5 दूना 10 और ये 3 बार में 3 टाइम्स, यानी 5 2 जा 10 3 जा 30। ये सर क्या निकाला आपने, दिस इज टोटल वर्क, है ना। इस बात को समझिएगा, ये क्या निकाला आपने अभी, टोटल
वर्क, यानी 30 टोटल वर्क है। सपोज करिए मैंने आपको दे दिया 30 रसगुल्ले खाने का काम, 30 हैंडसेट प्रिपेयर करने का टाइम आपको मैंने दे दिया काम कि आप एक काम करो, इसका जो है ना प्रिपेयर कर दो, 30 हैंडसेट बनाने हैं, है ना। ये काम हुआ आपका, टोटल वर्क हुआ ये आपका कि 30 आपको जो है हैंडसेट बनाने हैं, 30 रोटी खाना है, 30 रसगुल्ले खाने हैं, 30 पेन बनाना है। दिस इज बेसिकली द वर्क, है ना। तो हमने इसको मान लिया टोटल वर्क। अब आपको क्या कर लेना है यहाँ से भाई, है ना। अब 30 का डिवाइड जब आप 10 से दोगे तो कितना बचेगा, ये 3, और 30 का डिवाइड जब आप 15 से दोगे तो कितना हो जाएगा, 2। अब बोलोगे ये क्या निकाला सर जी ये क्या निकाला आपने, तो दिस इज एफिशिएंसी। हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे कार्य क्षमता, है ना, कार्य क्षमता। यानी इसका मतलब क्या है, मेरी बातों को सुनते जाना, है ना। डोंट आप ऐसा फील मत करना, है ना, कि बोरिंग हो रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे ना आपको बेसिक वहाँ पे लगेगा, और जिसको बेसिक क्लियर नहीं होगा फिर वो बैठे रह जाओगे, नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को, राइट। इसलिए थोड़ा सा अच्छे ढंग से आप समझिए। जब मैंने इसको डिवाइड किया ना 10 के साथ में, और इसको डिवाइड किया जब मैंने 15 के साथ में, तो ये क्या दिया पता है आपको, ए का कितना आया 3 और बी का कितना आया 2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर लेता है, 3 काम। सपोज करिए ये मेरे पास हैंडसेट बनाने का काम था, ठीक है, हमको 30 हैंडसेट बनवाने हैं। मैंने ए और बी को लगाया काम पे। ए जो है इसको करता है 10 दिन में, और बी जो करता है इसको 15 दिन में। तो ए अगर 10 दिन में करता है 30 काम, तो उसका एफिशिएंसी कितना होगा, 3 काम कर रहा होगा। यानी 3 हैंडसेट ए जो है ना हर दिन बना रहा होगा, 3 हैंडसेट हर दिन बना रहा होगा, और बी जो है 2 हैंडसेट डेली बना रहा होगा। तभी ना 2 हैंडसेट अगर वो डेली बनाएगा बी, तभी ना वो 15 दिन में इस काम को ख़त्म कर देगा। और ए अगर एक दिन में 3 बनाएगा, तभी ना वो इस काम को 10 दिन में ख़त्म कर देगा। सवाल आपसे पूछा है कि दोनों अगर मिल जाए तो कितने दिन में काम ख़त्म होगा, ये वर्क जो है काम ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों मिल जाएगा, तो देखो ए एक दिन में कितना कर रहा है दोस्त, 3, बी कितना कर रहा है 2, तो टोटल एक दिन में जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्त, 5 वर्क हो जाएगा। एक दिन में कितना हो जाएगा, 5 वर्क हो जाएगा। टोटल काम कितने हैं, 30। तो एक दिन में अगर ये दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं, एक दिन में दोनों मिलके अगर 5 काम कर रहे हैं, तो 30 हैंडसेट बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो 5 6 30, यानी 6 दिन आपको लगेंगे। इसमें कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे, है ना। समझ में आया होगा बात, ठीक है। दोनों का क्या है, एक दिन में 5, तो टोटल काम कितना है दोस्त, 30, 5 6 30, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ए तथा बी मिलकर, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं। बहुत अच्छी बात है। ए और बी मिलकर के किसी काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 4 दिन में समाप्त करते हैं। बहुत बड़ी बात है। ए और बी इस बार दोनों मिलके कोई एक काम है जो 4 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, ए जो है अकेला 12 दिन में काम करता है। तो आपसे पूछा है कि बी इस काम को कितने दिनों में करेगा, बी इस काम को कितने दिन में करेगा। ऑप्शन है 6 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन। 6 दिन, 8 दिन, 9 दिन और 10 दिन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, फिर से वही चीज़ें हैं कि ए जो है ए प्लस बी जो है कितने दिनों में कर रहा है, टोटल काम 4, और ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिन में। तो पहले हमने आपको क्या समझाया कि अगर मान के चलो टाइम एंड वर्क में आप बना रहे हो ना, तो पहले आपको टोटल वर्क चाहिए होगा। पहले क्या होगा, टोटल वर्क चाहिए होगा, टोटल वर्क चाहिए होगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या करोगे बताओ। टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों का एलसीएम ले लोगे। दोनों का एलसीएम जब लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम 12, और यही हमारा क्या मान लेते हैं, इसको हम टोटल वर्क। कोई दिक्कत नहीं। अब जब आपको इसमें डिवाइड करना है
अब आप खुद सोचिए कि 12 टोटल काम है, टोटल वर्क है, ए और बी जो है मिलकर 4 दिन में ख़त्म करते हैं। बड़ा सिंपल सोचेंगे कि 12 हैंडसेट आपको प्रिपेयर करने हैं या 12 रोटी प्रिपेयर करना है आपको, कुछ भी। अगर ए और बी दोनों मिलते हैं तो 4 दिन में ख़त्म कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों जो है एक दिन में कितने बार कमा रहे होंगे, कितने यहाँ पे बना रहे होंगे, तो 3। दोनों जो है कितने यहाँ पे बना रहे होंगे, तो 3, है ना। क्योंकि खुद सोचो ना कि 12 था और अगर ये 4 दिन में ख़त्म करते हैं तो एक दिन में 3 बनाएंगे, फिर 3, फिर 3, फिर 3, तो काम ख़त्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कि 12 ए जो है कोई काम को 12 दिन में करता है और टोटल काम ही अगर 12 है, तो इसको इससे डिवाइड कर लोगे जो कितना मिल जाएगा जी, आपको 1 मिल जाएगा। इसका क्या मतलब है गुरुजी? इसका मतलब ये है कि ये जो है अपना ए जो है ना, एक दिन में एक काम करता होगा, तभी तो उसको 12 दिन लग रहे होंगे। सपोज करिए ना, आपको 12 अगर रोटी खाना है और आप उस 12 रोटी को खाने के लिए 12 दिन लेते हैं। 12 रोटी को खाने के लिए कितना दिन लेते हो? 12 दिन लेते हो। तो एक रोटी खाने में कितना ले रहे हो? 1 दिन। तो वही एफिशिएंसी निकल के आया, जो कार्य क्षमता है। समझेंगे बात को? जो कार्य क्षमता है, तो ए का कार्य क्षमता कितना है? एक दिन में 1 करने का। और ए प्लस बी दोनों का जो कार्य क्षमता है वो कितना है? 3 है। तो आप आसानी से इस बात को कह सकते हैं कि बी का कितना होगा? 2। आप ऐसे भी समझिए कि ए प्लस बी के पास में अगर 3 रुपये है, ए प्लस बी के पास में अगर 3 रुपये हैं और ए के पास में सिर्फ 1 रुपये है, तो बाकी का जो 2 रुपया होगा वो किसके पास में होगा? बी के पास में, है ना। तो ए के पास में अगर 1 है तो बी के पास में अगर 2 है। आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ बी कितने दिनों में काम करेगा, है ना। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है ना। टोटल काम कितना है भाई? 12 रोटी बनाने हैं उसको। एक दिन में बी जो है 2 रोटी ख़त्म करता है या बनाता है। तो एक दिन में अगर 2 बनाएगा तो 12 बनाने के लिए उसको कितने दिन चाहिए होंगे? 6 दिन। यस और नो? 6 दिन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दोस्तों अपना तीसरा सवाल, है ना। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में कर सकता है ना। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में कर सकता है, अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इसी कार्य को 3 दिन में करता है। बहुत अच्छी बात है। ए एक आदमी है, मैंने इसको मान लिया एक आदमी है। ये कार्य को करता है 5 दिन में। कितने दिन में करता है दोस्त? 5 डेज में। फिर आपसे कह रहा है कि अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इसी कार्य को 3 दिन में समाप्त करता है। अपने पुत्र के साथ मिलकर के, मान लेते हैं बी है उसका पुत्र का नाम, है ना। कितना दिन में ख़त्म करता है? 3 दिन में। तो आपसे पूछा है कि उसका पुत्र यानी बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, इस काम को कितने दिन में करेगा। ऑप्शन है 6 1/2, दूसरा है अपने पास में 7 डेज, तीसरा है अपने पास में 7 1/2 डेज एंड द फोर्थ इज 8 डेज, 8 दिन, है ना। यानी उसका पुत्र जो है इस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो बनाया था सेम ही है ना, इसी तरह से है कि देखो, तो पहले आप टोटल वर्क निकाल लेंगे। हाँ ठीक है। तो 5 और 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 15। यानी गुरुजी टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा? 15। अब आपको अगर ए का एफिशिएंसी चाहिए, टोटल वर्क कितना है? 15 है। ए जो है 5 दिन में ख़त्म करता है। ए को मैंने कहा कि 15 रोटी है, 15 रसगुल्ले हैं, ख़त्म करो। ए जो है इसको 5 दिन लेता है ख़त्म करने के लिए। कितना दिन लेता है? 5 दिन। तो एक दिन में वो कितना ख़त्म कर रहा हो? तो 3 ख़त्म कर रहा होगा, 3 ठो ख़त्म कर रहा होगा एक दिन में। सिमिलरली अगर बात करें जब दोनों मिल जाते हैं ना, ए प्लस बी, तो इसी 15 को जो है ख़त्म करने के लिए 3 दिन लेते हैं। देखो ये तो स्वाभाविक से बात है ना कि अगर 2 लोग आपका मिल जाएंगे तो काम जल्दी होगा, वर्क जो है जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो ए और बी जो है ना दोनों मिल के लेते हैं 3 दिन।
तो बताओ एक दिन में कितना कर रहे होंगे ये लोग, 5। आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 15 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 5, है ना। ऐसे भी सोच सकते हैं आपके 15 है, 15 टोटल वर्क है, 3 दिन ले रहे हैं तो 5-5 करके ख़त्म करेंगे तभी ना 3 दिन में हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। अब आप बताइए हमको कि A प्लस बी का जो एफिशिएंसी है, जो कार्य क्षमता है, वो 5 है। A प्लस बी का जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 5 है। और A का जो है अकेला कितना है, 3 है। तो बताएं, आप ही बताइए हमको कि A के पास अगर 3 रुपया है, A प्लस बी के पास अगर 5 रुपये है, तो B के पास कितना होगा, 2 रुपया होगा ना। ये बात बता सकते हैं आप आराम से, इस चीज़ को कह सकते हैं ना कि A प्लस बी के पास अगर 5 रुपये है, A प्लस बी के पास अगर 5 रुपये है और A के पास अगर 3 है, जो यहाँ लिखा हुआ है एफिशिएंसी में, तो बाकी का बचा हुआ 2 किसका होगा, B का होगा। तो B निकल के आ गया। और B से आपको बोला है कि B मतलब बेटा, है ना। तो बेटा जो है कितना दिन में काम ख़त्म करेगा, है ना, कितना दिन में काम ख़त्म करेगा, है ना। तो अब देखिए B, इसका कितना एफिशिएंसी है, 2, काम कितने हैं, 15। 15 का डिवाइड 2 से लगा लोगे तो 2 7 जा 14 और 1 बाई का 2, यानी 7.5 दिन। कितने दिन, 7.5 दिन, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन में क्या है। देखिए ए जो है, A, B और C किसी काम को 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। A 6 घंटे में, B जो कर रहा है आपका वो कितने घंटे में कर रहा है, 4 घंटे में कर रहा है, और C जो है आपका कितने घंटे में कर रहा है, 12 घंटे में कर रहा है। ठीक है, अब इन तीनों का जो है एलसीएम पहले आप निकाल लोगे। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि तीनों मिलकर जो है इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे, तीनों मिलकर जो है इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। तो पहले आपको काम पता होना चाहिए जो कि है टोटल वर्क। तो 6, 4 और 12 का एलसीएम जब निकालोगे आप कितना आएगा, 6, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12, और 12 और 4 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 या 12, यानी 12 ही इसका एलसीएम हो जाएगा, है ना। 6, 4, 12, फिर से देख लो भाई, 2 से 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 6 टाइम्स, 3 1 जा 2 का 2, 3 2 जा, है ना, 2 1 जा 2, तो 12 ही आना है एलसीएम। कितना आना है, 12 ही आना है एलसीएम। ठीक है, अब देखो आप, ये क्या है, टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। अब ये टोटल वर्क जो है ना, सबका एफिशिएंसी निकाल लो आराम आराम से। ठीक है, आराम आराम से इसका एफिशिएंसी निकाल लो पहले। तो 12 टोटल काम है, 12 टोटल काम है 12। ए इसको 6 दिन में ख़त्म करता है। अगर टोटल काम हमारे पास 12 है और ए जो है 6 दिन में ख़त्म करता है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 2 ख़त्म कर रहा होगा, है ना। अगर मान के चलो 12 इसका है, 12 अगर इसका है तो ये कितना दिन में ख़त्म कर रहा है, 4 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 3, तो 3 यहाँ पे लिख दीजिए। और ये टोटल अगर 12 है और सी जो है 12 दिन लेता है, यानी एक दिन का इसका कितना होगा, 1 होगा। चलिए देखते हैं। तो 3, 2, 5 और 6 तीनों मिल के जो है काम अगर करेंगे तो कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए ए एक दिन में कितना कर रहा है, 2, बी कितना कर रहा है, 3, सी कितना कर रहा है, 1, तो 3 1 4 2 6, एंड टोटल अगर तीनों मिल के एक दिन में कितने काम कर लेंगे, 6। काम कितने करने हैं, 12, तो कितने दिन लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन लगेंगे और काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हमारा ऊपर जाएगा, है ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे क्वेश्चन का लेवल को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ए किसी काम को 16 दिन में करता है। ठीक है, ए जो है किसी काम को 16 दिन में करता है। ठीक है, बी उसे 12 दिन में करता है। बी जो है ना 12 दिन में करता है। ठीक है, ए, बी तथा सी तीनों मिलकर 4 दिन में समाप्त करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ए, बी और सी
ए हुआ, बी हुआ और ये सी हुआ, तीनों मिलकर जो है कितने दिन में काम को समाप्त करते हैं? 4 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछा है कि सी अकेला इसको कितने दिन में करेगा। ऑप्शन है आपके पास में 9 1/5 फर्स्ट ऑप्शन है, 9 2/5 सेकेंड ऑप्शन है, 9 3/5 थर्ड ऑप्शन है एंड चौथा ऑप्शन है आपके पास में 10। चलिए देखते हैं, है ना। देखो, तो पहले ये बात हमको फिर से क्या करना पड़ेगा, अगर मान के चलो हमको सी का अगर निकालना पड़ेगा तो पहला स्टेप क्या है कि आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए, है ना। तो 4 और 16 का या 4 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 4 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 12 और 16 का यहाँ पे एलसीएम ले लो आप। 4 3 जा 4 4 जा, तो 4 चौके 16 दिया 48। इसको आप क्या मान लीजिए? टोटल वर्क, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, टोटल वर्क। अब आप जब ए की बात करोगे तो देखो टोटल वर्क कितना है? 48। ए इसको ख़त्म कितने दिन में करता है? 16 दिन में। यानी 48 कोई हैंडसेट है, कोई रसगुल्ला है, कुछ भी ऐसा चीज़ है, खाने पीने कुछ भी है, आपने ए नाम को प्राणी को दिया, टोटल कितना था? 48। इसने कितने दिन लिए? 16 दिन लिए। तो एक दिन में ये कितना कर रहा होगा? 3 कर रहा हो ना, कैंसिल करोगे तो 3 करके जब ये 16 दिन तक करेगा तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो ये कितना कर रहा है एक दिन में? 3 कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम बात करें 48 और 12 की, तो ये कितना कर रहे हैं? 4। और अगर हम बात करें इस वाले की, अगर ए बी और सी तीनों अगर मिल जाएं तो कितना दिन में कर रहे हैं काम? 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, है ना। तो 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा दोस्त? 12। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में कितना करता है? 3, बी कितना करता है? 4, सी कितना कर रहा है? सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी कितना कर रहा है? 12, है ना। तो अब आप एक चीज़ बता सकते हैं हमको कि सर, तो हाँ, ए का एफिशिएंसी आपको दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है ए का, बी का भी दिया हुआ है, हाँ बी का, सी का नहीं दिया है, तो निकाल लेते हैं सी का। अब हमको खुद बताइए, आप 3 दोस्त हैं, अब तीनों दोस्तों ने कहा कि चलो निकलते हैं पार्टी। तीनों के पास रुपए कितने हैं? 12 रुपये हैं, ज़्यादा होंगे नहीं, स्टूडेंट लाइफ, 12 रुपये हैं। ए के पास जिसमें से 3 रुपये हैं, बी के पास जिसमें से 4 रुपये हैं, तो टोटल कितने हो गए? 4 3 7, है ना। तो बाकी सी के पास कितने होने चाहिए? 5 रुपये। तभी ना आप ए वाले को 3, बी वाले को 4 और सी वाले को 5 में जोड़ोगे तो टोटल आ जाएगा 12। यही है इसका मतलब। तो सी का भी एफिशिएंसी आ गया। और आपको क्या पूछा है इन्होंने कि सी कितने दिन में इस काम को ख़त्म करेगा। तो टोटल काम कितना है? 48। कर कौन रहा है इसको? सी। तो 48 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 9 जा 45 और 3 ऊपर में बच जाएगा और नीचे में 5। 9 3/5 ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा जाएगा, है ना, हाई थोड़ा रहेगा। तो चलिए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना। कह रहा है आपसे कि एक कार्य को 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ए जो है 1/2 भाग जो है ना काम 5 दिन में समाप्त करता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा ऐसे भी समझेंगे आप। ए जो है ना 1/2 काम करता है कितने दिनों में? 5 दिन में। कितने दिन में करता है ये? 5 दिन में। बी जो है इसी काम को 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, यानी 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है। और सी जो है ना इस कार्य को 2/3 भाग जो है वो कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे? ऑप्शन क्या है आपके पास में? 3। ऑप्शन क्या है? 3 दिन, 4 दिन, 4.5 दिन, और ये आपका लास्ट वाला ऑप्शन है 5 डेज। समझते हैं इस क्वेश्चन को। तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे ये काम? चलो देखो,
आपने जो अभी लास्ट के 2-3 क्वेश्चन किए उसमें आपको ये बोल के रखा हुआ था कि ए इस काम को इतना दिन में करता है, बी इस काम को इतना दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे। बट इस क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं कहा गया, बोला गया है आपको कि ए कोई काम है जिसका 1/2 भाग 1/2 भाग जो है 5 दिन में करता है, बी जो है कोई काम है 3/5 उसको 9 दिन में करता है, और सी जो है 2/3 भाग काम करता है 8 दिन में करता है। यहाँ से क्या कर सकते हो आप खुद सोचिए। नीचे वाला क्या होता है, टोटल वर्क या पूरा उसका जो कंप्लीट वैल्यू होता है। तो मान के चलो 1/2। अगर मैं आपसे पूछूं, छोटी सी बात है ना, कि आप मेरे को 2/5 पैसा दे दो, जितने भी पैसे हैं आपके पास उसका 2/5 हमको दे दो। इसका मतलब क्या होता है, नीचे हमारे पास 5 रुपये हैं, आपको दे देना कितने कितने बोल रहे देने के लिए, 2 रुपये। ये मतलब हुआ इसका, समझ रहे बात। तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन में होता है वो आपका ओरिजिनल वैल्यू दिखाता है। तो मान के चलो ए 1/2 काम, यानी 2 रसगुल्ला या 2 कुछ खाना था इसको, लेकिन खाता कितना है, एक खाने के लिए कितना समय लगता है इसको, 5 दिन। समझ रहे हैं मेरी बातों को, ध्यान से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। टोटल दिखाता है नीचे वाला, ये आपको टोटल दिखाएगा। तो टोटल यहाँ पे कितना है इसका, 2 है ना, 2 यूनिट है, यानी 2 काम इसको करने थे, जिसमें से अगर ये एक काम करता है तो लेता है 5 दिन। अगर आप एक हैंडसेट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लेते हो 5 दिन। तो टोटल कितने करने हैं, 2 ही करने हैं, तो आप टोटल कितने दिन लोगे, 10 दिन लोगे। बोलो आ गया ना क्वेश्चन उसी तरह से। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ बी के लिए, तो टोटल कितने काम करने हैं आपको, 5 काम। टोटल कितने हैं, 5 काम करने हैं, या फिर 5 हैंडसेट बनाना है, जिसमें से जब आप 3 काम करते हो तो 9 दिन लेते हो, है ना। 3 हैंडसेट आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो 9 दिन ले रहे हो। कितने दिन ले रहे हो, 9 दिन ले रहे हो। 3 हैंडसेट प्रिपेयर कर रहे हो तो 9 दिन ले रहे हो। तो एक हैंडसेट अगर प्रिपेयर करोगे कितने दिन लोगे, 3 दिन लोगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को। ये टोटल कितना था, 5 हैंडसेट था, जिसमें से आपको 3 जो है जब आप हैंडसेट रिपेयर करते हैं या बनाते हैं तो 9 दिन लेते हो। तो एक हैंडसेट बनाने के लिए कितने दिन ले रहे होगे, तो बताओ, 3 दिन ले रहे होगे। एक के लिए अगर 3 दिन ले रहे हो तो टोटल कितने बनाने हैं, 5। तो एक के लिए अगर 3 ले रहे हो तो 5 के लिए कितने लोगे, 15 दिन लोगे। तो बस आपको बी जो है उसी काम को पूरे को कितने दिन में ख़त्म करेगा, 15 दिन में। सिमिलरली बात करेंगे हम लोग सी के लिए, है ना, कि 2/3 मतलब क्या, टोटल कितने काम करने हैं इसको, 3 वर्क करने हैं, राइट। लेकिन जब ये 2 वर्क कर रहा है ना तो 8 दिन ले रहा है, यानी 2 हैंडसेट अगर ये प्रिपेयर कर रहा है तो 8 दिन ले रहा है। तो एक हैंडसेट प्रिपेयर करने के लिए कितना लेगा, 4 दिन। टोटल कितना है, 3 हैंडसेट प्रिपेयर करना है, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 दिन में। बस ये क्वेश्चन आपका आ गया सिंपल। अब आपसे पूछा है कि तीनों मिल के, तो अब आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना। 10, 15 और 12 का आप एलसीएम ले लीजिए। बनाने के दोस्त बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, लेकिन मैं आपको उसमें नहीं उलझाना चाहता। आपको ज़रूर अच्छा लगेगा वो वाला चीज़, है ना, कि शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन आप याद नहीं रख पाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया फिर आप फंस जाएंगे उसमें, है ना। तो देखो इसको कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 5 से काट लेते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, और ये आपका 12 का 12 ही रह जाएगा। फिर 3 से काट लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और फिर 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 दूना 4 या 12 पंचे 60। मैं एलसीएम भी इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि जिनको नहीं आता हो थोड़ा रिवाइज हो जाता है ना, इसलिए लिख रहा हूँ। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं एलसीएम की। तो आपका जो टोटल वर्क हो गया ना वो कितना हो गया, 60। अब आप सिमिलरली कर सकते हैं ना, टोटल वर्क कितना है, 60, और इसको लग कितने रहे, 10। लग कितने रहे दिन, 10। तो इसका जो इफ़िशियंसी होगा ना ए का, वो कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। टोटल वर्क जो है यहाँ पे कितना है, 60। बी ले रहा है 15 दिन, तो अगर आप डिवाइड करोगे तो 4 का इफ़िशियंसी, और ये कितना रहा है, 12 दिन लेता है, 60 का इफ़िशियंसी, 60 टोटल वर्क है। तो इफ़िशियंसी कितना होगा इसका, 5। कितना होगा, 5, है ना। बस अब आपसे पूछा है तीनों मिल जाएंगे तो 6 4 10 5 15, यानी एक दिन में
एक दिन में अगर ये 15 काम कर रहे हैं दोस्त, 15 हैंडसेट को अगर रिपेयर कर रहे हैं तो 60 हैंडसेट को रिपेयर करने में कितना लगेगा समय? 15 से काट लोगे 4, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चंस थे, है ना। ये टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया कि ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा। कल जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है अपना एफिशिएंसी बेस्ड रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी वाले में बहुत सारे बच्चों को परेशानी होती है, ए का बी से दुगना हो गया, 3 गुना हो गया, ऑल दिस, है ना। तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे कल, एफिशिएंसी वाले सारे क्वेश्चंस को कल डिस्कस कर लेंगे। एंड पार्ट 3 में जो है अपना मेन वुमेन वाला जो है वो सारा कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।